काम करना और आराम से खाना, ये तो हर आदमी की फितरत है। नहीं, इस दुनिया में प्रकृति का नियम है कि जब 51 लड़के पैदा हो जाते हैं तो 49 लड़कियां पैदा होती हैं। प्रकृति के में वैरायटी में परसेंटेज है। हाँ। क्योंकि 51 लड़कों पर 49 लड़कियां, एक भरत गांधी और एक अटल बिहारी को लड़की नहीं होती, वो होती ही नहीं है। मेरा ये कहना, आचार्य जी जो है वो, उनके पास भी कुछ समय जो है, शायद उनकी भी मांग चेहरे से मुझे लग रहा है कुछ है। मेरा आचार्य जी आपसे एक प्रश्न भी है और एक थोड़ी सी मेरी एक तरह से जिज्ञासा भी है, या समीक्षा कहिए। भरत गांधी जी ने कहा कि जो मशीनें हैं, मशीनों से जो पैदा होने वाला अधिकतम जो पैसा है, धन है, उस पैसे को सभी देश में सर्वजन में बांट देना चाहिए। एक दूसरी बात यह आ रही है कि मशीन रूपी दानव ने देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है। धरती का ही नहीं किया है तो बल्कि ऊपर ओजोन जो है, आसमान का भी कर दिया, उसमें भी छेद कर दिया जा करके। मेरा आपसे यह कहना है कि क्या इस पर बात होनी चाहिए कि मैन और मशीन के बीच में कंपटीशन बढ़े? क्या इस पर बात होनी चाहिए कि मशीन जिन ईंधन से चलती है उन ईंधन को उनको 2-3 गुना महंगा कर दिया जाए, ताकि जो श्रम की मांग है, अभी बिजली से जो कपड़ा बन रहा था और अभी हाथ से जो कपड़ा बन रहा है, वो कपड़ा और बिजली का कपड़ा जो है दोनों कंपटीशन में आ जाएं, बैल जिंदा हो जाए, जुलाहा जो है वो वापस जिंदा हो जाए। इस दिशा में काम होना चाहिए कि इस दिशा में काम होना चाहिए केवल मशीन से काम कराओ, जो बचे वो सरप्लस को बांट दो? श्रम की जो अवधारणा है वो 3 तरह की है। हाँ। एक शारीरिक श्रम है। हाँ। और शारीरिक श्रम करने वाला अक्सर गुलाम हो जाता है, और श्रम ही मनुष्य की जाति विशेषता है। दूसरा है मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम। बहुत कुछ करता है तो स्कूटर ले लेगा या गाड़ी ओड़ी ले लेगा, वो तो श्रम कर ही रहा है। ये कहना कि ईमानदारी से जिंदगी जीना तो अच्छा है, रिक्शा वाला ईमानदारी से जीता है, दरिद्र है बेचारा, तो ये भी परिभाषा नहीं चलती। तो एक शारीरिक श्रम हुआ, उसकी दशा देख लीजिए, वो पल्लेदारी कर रहा है, पीठ पर पेट का बोझा पीठ पर लाद करके चल रहा है, ये भी आप देख रहे हैं। मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम दोनों मास्टर हो गए। लेकिन बहुत सारे प्रगतिशील किसान भी हैं जो ठीक से काम कर ही रहे हैं। जहां हमला प्रगतिशील किसान मैं समझता हूं बड़ा प्रगतिशील है। अब तीसरा श्रम है, मानसिक श्रम भी है वहां, शारीरिक श्रम भी है वहां, और पूंजी भी है वहां, पूंजी भी है। वो लीड कर रहा है सोसाइटी में लगातार, बिल्कुल, जिसके पास 3 है। बिल्कुल, इसलिए वो 3 जो है वो 3-13 में आवे, और जीवन सुरक्षा पेंशन मिलना ही चाहिए। आपका कहना यह है कि यानी आचार्य जी का कहना यह है कि बुद्धि और श्रम के बीच में जो फर्क है वो फर्क घटना चाहिए। ये कुल मिलाकर बात शायद आई है। मेरा कहना है कि हमारे पास समय भी कम बचा है। जो लोग अपनी बात रखना चाहते हैं, केवल नटशेल में एक लाइन में अगर सवाल आप कर सकते हैं तो करें। हाँ, पूछना चाहते हैं जी, भरत जी आप बताएं। हाँ, मंच से सवाल करिए। हाँ, आप बताएं, आप लोग बताएं कि बहुत सारे देशों में, कई देशों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन लागू है। हाँ। क्योंकि सरकार का कर्तव्य है कि अपने जो कमजोर लोग हैं, डिसेबल्ड लोग हैं, उनका ख्याल रखे। 5 मिनट में सबको बोलना है, आप देख लीजिए, और और उन्हें भी बोलना है। उनका ख्याल रखा जाए। हाँ। तो अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन न हो कि वोटरशिप पेंशन, इस पर खास काम क्या कर रहे हैं? और बिल्कुल, जरा आपका सवाल। अभी रिसेंटली एक न्यूज आई जिसमें बोला कि वर्ल्ड बैंक ने बोला 79% लोगों का रोजगार घट जाएगा बिकॉज मशीनीकरण बढ़ रही है। तो क्या ये सही है कि आने टाइम में लोगों को रोजगार मिलेगा ही नहीं मिलेगा? फिर से बोलूँ मैं? हाँ ठीक है, जरा आप अपनी बात करिए। सर, मैं पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और टैक्स के ऊपर ही मेरी सारी चिंताएं होती हैं। ठीक है। सो बेसिकली मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूँ कि क्या टैक्स कलेक्शन सिस्टम जो ये 28 लाख करोड़ रुपए हमें चाहिए, उसका कोई नई उस सिस्टम की भी कोई अवधारणा आपने लगाई है, बनाई है? ठीक है, और कोई सवाल है? एक सवाल और। हाँ जी, जरा ये प्रश्न इधर भी है जी, करिए, बोलिए। एक प्रश्न है मेरा। नहीं, आपका प्रश्न हो गया है, यहाँ पर रिपीट एक छोटा सी बस एक लाइन। आप बोल लीजिए। जी, हाँ बोलिए ना, बोलिए, आप बोलिए। आई वुड लाइक टू आस्क ए पर्सनल क्वेश्चन। उसी का है। नहीं, मैंने भरत जी आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा। मैंने बड़े सार्वजनिक मंचों पर आपको सुना है ये कहते हुए जी, वोटरशिप को आपने अपने व्यक्तिगत जीवन से जोड़ा है। ठीक है, अभी आप अपना प्रश्न करेंगे। टाइम 5 मिनट टोटल है ना, इसी संदर्भ में कह रहा हूँ। 51 में से 49 लड़कियां होती हैं। अटल जी के लिए लड़की। ठीक है, ये कोई मुद्दे नहीं है। हाँ,
हाँ। नहीं, बड़ा मुद्दा है। आपने वोटरशिप को अपने जीवन से जोड़ा, हाँ। और ये कहा कि अगर वोटरशिप पेंशन लागू नहीं हुई नहीं, तो आप शादी नहीं करेंगे। अगर मोदी जी आप पर मेहरबान हो जाएं और वोटरशिप लागू कर दें, नहीं एक ये मुद्दा, नहीं ये जरा सर ये इधर देखिए, इधर मेरा एक प्रश्न है छोटा सा। ये इंडिया दो लोग हैं। एक मिनट पहले इधर बोलो। आजादी चाहते थे और एक वो जो इंडिविजुअल सत्याग्रह करके बैठ के आजादी चाहते थे। तो इन्हीं दोनों मेंटालिटी का वो एक दूसरे में थीसिस और एंटी थीसिस है। तो जहाँ तक ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन वाला है, तो ये शायद गांधीवादी हैं, प्रॉपर गांधीवादी हैं, लेकिन गांधी कर्म के सिद्धांत को शायद नहीं मान रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा सोशल बैकड्रॉप है और हमें कोई सिस्टम निकाल के ही ये बात करनी चाहिए। टैक्स का आप बेस बढ़ाइए, तभी आप लोगों को 3500 रुपये मिल पाएंगे। सिर्फ बुढ़ापे के सहारे नहीं दिया जा सकता। मैं कहना चाहता हूं कि जो पेंशन की बात हो रही है, दो चीज़ें होती हैं दुनिया में, एक आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, क्या ये उस कैटेगरी में आता है? दूसरी होती है कि हमारी महत्वाकांक्षा या हमें जो चाहिए। तो अगर ये आवश्यकता है तो ये होनी चाहिए, अगर ये महत्वाकांक्षा है तो मुझे लगता है ठीक है मुझे, हाँ, वोटरशिप से मुझे लगता है कि जनसंख्या बढ़ेगी। क्या ठीक है, आपको नहीं लगता? ठीक है, और ये जब सवाल तक हो गया। जनसंख्या रहेगी तब हाँ, तक गरीबी रहेगी। जरा मेरा इसे ऐसा आगे आपका बढ़ाएंगे। क्या विचार है इसमें? हाँ, सवाल को आगे बढ़ाएंगे जी। काम ना करने का पैसा, ये क्या बात हुई? हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है, एक सवाल इधर, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप रोजगार के लिए बात उठाएं तो उसमें सब लोग साथ में हैं। काम ना करने के लिए बात उठा रहे, कौन उठाएगा? गांधी जी से मेरा एक सवाल है कि अगर यदि आपकी जो वोटरशिप स्टार्ट करते हैं तो अभी तक 73 प्रकार के टैक्सों का वर्णन बजरंग मुनि ने उसमें किया है, भावी संविधान नामक पुस्तक में। क्या सरकार और टैक्स बढ़ाएगी इसके लिए? नहीं, अब तो जीएसटी आ रहा है, सब यूनिफाइड हो जाएगा। लीजिए, एक आखिरी सवाल है इधर बुजुर्ग से। मेरा जो सवाल भारत जी से था, मैं काफ़ी कन्विंस हूँ उनके वक्तव्य से, उनके जवाब से, पर वो सवाल पूछ लिया गया, उसका जवाब मेरे को मिल गया। पर एक और मेरी बात है, टंकर साहब मुझे इजाज़त दें, कि जो राष्ट्रपिता की बात हुई थी कि मैन के ऊपर मशीन, उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। दिल्ली में आज से 35 साल पहले कई मिलें हुआ करती थी कपड़ों की, भरत जी। डीसीएम दिल्ली क्लॉथ मिल जो था, उसमें 10,000 मजदूर काम करता था, उनको मकान भी मिले हुए थे। मैं उसी डीसीएम कंपनी का प्रोडक्ट हूँ, बच्चा होता था जब मेरे पिताजी वहाँ का। 5 मिले वहाँ पर, अयोध्या मिल, स्वतंत्र मिल, बिरला मिल, दिल्ली क्लॉथ मिल, ये सब वहां पर बंद हो गई मशीनें लगने के बावजूद। पहले जैकार्ड की मशीन थी, एक कारीगर 8 मशीन चलाता था। फिर रूटी लूम्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किया डीसीएम वालों ने, जो 32 मशीनें। टाइम इज ओवर। आचार्य पंकज जी, जरा इसको समअप करिए। नहीं, मेरा ये कहना है कि इसको समअप कर देते हैं। भरत जी ने उसका जवाब दे दिया। ठीक है, हो गया ना जवाब। इन्होंने सवाल उठाया था, मैं उनका जरा उसको समअप एक बार कर देंगे तो अच्छा होगा। जी, उसको आप समअप कर दीजिए, क्या करना है? मेरा ये बस कहना है पेंशन, हाँ, कि एक लाइन में, नौकर को पेंशन और मालिक को टेंशन, ये नहीं चलेगा। मालिक आप हैं ना? मालिक वोटर है, देश का वोटर मालिक। जीवन सुरक्षा पेंशन जन्म से। हाँ भरत जी, ऐसे ही कुछ एक लाइन में कुछ। देखिए, कंप्यूटर ने पढ़े लिखे लोगों का काम खत्म कर दिया, और जो अनपढ़ लोग थे उनका काम ट्रैक्टर जेसीबी मशीनों ने खत्म कर दिया। अब वोटरशिप मिलेगा 3,500 रुपए तो जिंदगी चलेगी, नहीं तो न परिवार चलेंगे न देश चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। ये पास साहब बोलिए। अभी ये सारे बातों का जड़ ये निकला है कि लोग कहते हैं कि हम भूख मर रहे हैं, ये भगवान का मर्जी है। इस बात पर मेरा ये कहना है, यकीन नहीं है आपका इस नहीं, बात पर? मेरा ये कहना है कि भगवान नहीं, ये संवैधानिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक ढांचे, नागरिक स्वतंत्रता पर गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। और कल का जो डॉक्टर लोहिया थे या नेहरू थे या गांधी थे, वो अब इसका इलाज नहीं है, अभी कैंसर है, इसका इलाज भरत गांधी है, बिल्कुल, दूसरा कोई नहीं है। इसको एक बार हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जिस तरह से पूरे मंच ने समझाया है चीज़ों को, और बात लगता है कि कुछ आए भी हैं, कहीं ना कहीं ज़रूरत तो है समाज को। ये भी बात सही है कि गरीब और अमीरी के बीच में खाई बहुत गहराई है। लगता यह है कि गरीबी और अमीरी के बीच की खाई को शायद पाटा जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात यह भी है कि इस गरीबी और अमीरी की खाई को पाटने का तरीका दान पात्र हो या उसे पाटने का तरीका श्रम हो, इस बात को समझना पड़ेगा। आपका कहना है कि श्रम, आपका कहना है कि नहीं वो दिया जाना चाहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।
यहां पर एक बात साथ में और उठती है और वो हर आदमी के मन में उठ जाती है। एक पुराना दोहा पढ़ा गया था कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। मुझे इसके आगे थोड़ा सा और अगर बढ़ने इसकी व्याख्या करें तो मुझे समझ में इतना ही आता है कि चिड़िया अपने लिए पानी का भी इंतजाम करती है अपने श्रम से, वो अपने दाने का भी इंतजाम करती है, अपने बच्चों का भी इंतजाम करती है, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि उसके उड़ने पर पाबंदी नहीं है। वो स्वतंत्र है और कहीं भी उड़ सकती है। अगर किसी तोते को आप पिंजरे में बंद कर देते हैं और उसके खाने की गारंटी आप लेते हैं, ऐसे में एक दिन अगर आप भूल गए तो हो सकता है तोता भूखा मर जाएगा। परंतु अगर उस तोते को आपने पंख खुले हुए हैं, पंख पूरे हैं, तो वो उड़ेगा और अपने पुरुषार्थ से एक डाल से दूसरी डाल पर, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर बैठेगा, अपने हिस्से का फल खाएगा, हर फल खाएगा, सबका स्वाद चखेगा। और हमें लगता है कि शायद उस दिशा में सोचने की भी ज़रूरत है। इस पूरी के पूरी संवाद में हमारा ये नज़रिया एकदम से स्पष्ट रहा है, न पक्ष न विपक्ष, हम थे पूरी तरह से निष्पक्ष और आप भी सुन रहे थे हमारे साथ सिर्फ जनपक्ष।